राम राम भी सारा नए एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होगे। तो समय होगा 9:30 का और भाई रात को छोड़ दी थी, अभी निकाल ली है। मैं डाल दी हूँ बाहर रख दी हूँ, नीचे उतर गाय भूंजते ही गिर आऊँगी। और पापा लग रहा है नान, पानी हो लिया था और सुनी को ना मैंने न्यू की थी मकान रख दिए। और मेरा बढ़ रहा है किचन में काम। तो भाई ईयरबड्स की पूरे पैकेट में गए, सिर्फ ये 4 बचे हैं। ये सारा नीचे गिर गया, यहाँ रखा हुआ था और पापा यहाँ तक कुछ उठावे थे, सामान रख रखा था, सारी नीचे गिर गई। ये देखो उधर तो निकाल ली है क्योंकि ये रखी थी बोतल लुढ़क पीछे न। अब मैंने सारा यो धोना पड़ेगा आज, काफ़ी टाइम तो हो रहा है, गंदा भी हो रहा है पीछे तो सारी की सारा नया पैकेट वेस्ट हो गया। क्योंकि मानस का डर है तो वो ठीक धरता है तरीके था, न्यू जित निकल रहा हो, जित खुल रहा हो, न्यू छोड़ कर भाग जा, न्यू हाथ लगा करो। तो अभी रखी पहले इस आलू वाली बोरी के नीचे रखी है मैंने ईंट, क्योंकि धोऊंगी तो पानी जाएगा इसके नीचे। और ये रखे थे वहाँ डिब्बे, क्योंकि यह खींच रखी लक्ष्मण रेखा, ये मिठाई के डिब्बे रखे हैं तो इनके लिए लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी। पहले उठा ले हूँ इसने, और एक बार इस किचन की ही धुलाई करनी पड़ेगी मैंने, तभी ये फ्रिज पीछे जाओगा। सारी की सारी नया का नया पैकेट उनका नहीं पड़ा रहा कर सामान। फिर मैं लगी अपनी साफ़ सफाई पर, पानी गिरा दिया था एक बार, पानी तो बहा दिया था मैंने, फिर पानी सारा निकलता नहीं है वही पड़ता है। तो फिर मैं ठाक लाई पोचे तो सारा सब कुछ बढ़िया नीचे का कर दिया था, सारा संगवा दिया था। इधर क्या था ऊपर का, तो ऊपर का भी सारा फ्रिज तो एक दिन सारा ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि सारा ही साइड सुइड तो भी एक दिन बाहर निकालना पड़ेगा अच्छे तरीके से। दिवाली पर कराया तो उसके बाद कराया ना, क्योंकि किचन में इसमें एग्जॉस्ट लगाने की जगह कौन है, तो सारा ही जमकन है, छौंक उड्डा है तो कितन की तो रुक गए है कि एक मजबूरी है, तो साफ तो करना ही पड़ेगा। फिर एक दिन कर लूँगी। पापा ना कर निकलाए थे बीच में, मैं लग रही थी अपनी साफ सफाई पर। चून के ड्राम दोनों हो लिए थे ख़त्म, बांट दिए थे। पापा ने कैमरा ऑन दिखा ना और अपनी डाडी मूछ चेक करी ना। मेरे पापा का ये काम है। मेरा पापा फ़ोन के कैमरे में भी, फ़ोन के शीशे में भी नॉर्मल शीशे का काम लिया कर, और कुछ नहीं करा कर, टाइम देखा कर फ़ोन के शीशे में फ़ोन में, और अपना मुँह देखा कर। तो मैं लग रही थी फिर बर्तन बार्तन साफ करना, दूध गर्म होना, और सारी साफ सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा सारा कर दिया था। सुबह मानस और गुड़िया की रोटी बना दी थी, तई बनानी थी, पापा की अपनी बनानी थी मैंने अपनी। फिर मैं साथ में पापा के साथ ही बनाऊँ ना, तो मैं मानस और गुड़िया की साथ ही पोका धर लियो। और यो पतीला हो गया था छोटा, तो इसमें फिर ऊपर का निकल जाए, इसमें थोड़ा सा नीचे रह जाता तो डरना रहा कि बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो मैंने भुगना फिर मांझ मूंझ कर फिर बदल दिया था। इतना मगा थोड़ा सा इसमें और गर्म हो जाएगा, थोड़ा पानी में को फिर निकाल दिया। ड्रम दोनों मैंने खाली कर दिए थे, और नीचे का भी सारा साफ सुफ कर दिया था। कत्ती सारा ड्रामा के नीचे का उनका आगरा ना शावड़ सी लिकड़गी, तो शावड़ सारी लिकड़गी। सिलेंडर काल खाली हुआ था तो सिलेंडर के नीचे का हो गया था। फिर फ्रिज के पीछे आज यो कांड होया ना, तो ये सारा फ्रिज के पीछे का हो गया। भाई हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण हो है। अब भाई तो वही यही कारण होया, काम ख़त्म होते चले गए, काम बढ़ते चले गए, बढ़े हैं एक तरह से, तो पहले बढ़े हैं फिर वो घटे हैं फिर वो अच्छे हुए हैं। तो ये कारण बना, तो जो है वो अच्छे के लिए वो है। साफ़ सफाई सारी होगी थी, ऐसा हो गया था जो पर दिवाली की तैयारी साफ़ सफाई होगी है। इबिन के मैं लगा देंगे सुखा सुखू का थोड़ा सा गाम ड्रामा का धो धाकन है, बहुत दिन में धोया है ड्राम तय, क्योंकि इसी में डल जाता। फिर मैं मेरा पानी हो रहा था, मैं नहा धो कर नहा ली थी किचन में, और मैं लगी थी अपना रोटी पानी का इंतज़ाम करना। आटा सारा खाली कर दिया था मैंने, इस कटोरे में कर दिया था। आज रह रहा था आटा, ये देखूँगी गेहूँ साफ होंगे नहीं होंगे, आज टाइम लगेगा तो आज ही करूँगी, क्योंकि शाम तक का आटा है, कल का देखो अगर पिस जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और आज तो गुड़िया हो जाएगी बहुत खुश। क्यों? क्योंकि मक्की के आटे की बुल जाएगी जय, वाह तंगाली खा कर है। एक टाइम तो खा ले है, फिर स्कूल के टाइम तो मुश्किल हो जाए। तो मैंने कई दिन तक थोड़ा सा रह रहा था गेहूँ का, रियो दोनों मिक्स कर रखे थे, तो इसी की रोटी में गुड़िया ने दूध दी स्कूल में, तो आज हो जाएगी वह बहुत सारी खुश। दूध उधर गर्म हो लिया था मेरा, मन ने दही भी जमा दी थी, उधर पापा खतर लस्सी बना दी थी। ये बनानी थी चटनी, पापा ने चटनी बढ़िया लगे, शाम की मेरे छोकी उड़ रही थी, इन ये स्वाद लगे हैं। तो फिर मैंने सोचा चल चटनी बना ली हूँ थोड़ी सी,
मैंने काट लिया धनिया मिर्च टमाटर और पीस के इनकी मोटी मोटी सी चटनी बना दी। चटनी लग गई बहुत स्वाद। मैंने तो किसी सब्जी तो भी बढ़िया, हमने तो पापा बेटियाँ लग गए है चटनी बढ़िया। भाई भी बहुत खुश होगा चटनी खा के। चटनी तो हम सारे खुश होकर खाए हैं। एक मानस है जो ये चटनी नहीं ला कर राजी। चटनी थोड़ी सी रख दो पर सब्जी ज़रूर चाहिए मानस ने। मैं तो सब्जी खा खा उग जाऊँ, कति उब कर नीसा हो जाए फिर चिड़ मचल लग जाए उस सब्जी तक। पर चलो कोई ना, जैसा भी समय हो वही करना चाहिए। पर मैं तो जित तक हो सका मैं अपनी भी गर्मी में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगा चटनी। अपने सारे धोए मांझी कर करा कर ना सारा सब कुछ और ला कर इस पर जोर और सेट दिन कर दी चटनी तैयार। और पापा को पकड़ा दिया था खाना। फिर बैठना था मैंने मशीन पर क्योंकि आज बनाना था बहुत ही मुश्किल वाला कपड़ा। फेंडी सिल्क का सूट कटिंग कर रखा था मैंने, तो उसमें मैं बैठ गई थी। फिर मैं उसकी करी सलवार तैयार दिखाई, मैंने दिखाऊंगी मैं अपने सामने। तो फिर कोई बीच में 2-3 कस्टमर आ गई। एक आंटी तो ऊपर न चढ़ा गया, वह नीचे बैठ गई, नीचे वाले पर कुर्सी मंगवाई, बाहर कढ़वाई और इसी पर बैठ गई और वहीं बातचीत करे गए। तो ऐसे ही टाइम गुजर गया। टाइम हो लिया था 6:30 बजे का। पापा ने घूमने जाना था। उससे पहला दीदी की तरफ जाना था। तो दीदी की तरफ जाने के लिए मिठाई लेनी थी क्योंकि इतनी दूर तो पापा तो वजन चालता नहीं, यहीं पा कर ले लिया था फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें। तो होली का सीधा बहन का भी पकड़ाने जाना था। तो इसी के साथ जय राम जी की।